बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मिनी पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि घर में बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं और एक साथ आप काफ़ी सारे बना के इसको स्टोर कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए और पार्टीज़ वगैरह के लिए। और आज मैं आप लोगों को ये पिज़्ज़ा बनाना बता रही हूँ दो तरीके से, यानी कि कुछ पिज़्ज़ा हम बनाएंगे पैन के अंदर और कुछ पिज़्ज़ा हम बनाएंगे ओवन के अंदर। तो दोनों तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इसको आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, बच्चे बड़े सभी इंजॉय करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा 2 कप मैदा, 300 ग्राम के बराबर है। भर के 2 कप ले लिए थे मैंने। और इसके अंदर ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून के बराबर मिल्क पाउडर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। ईस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। चीनी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। तेल ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मली आटा गूंथते हैं उसी तरह से बस आपने इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लेना है। इसका जो डो हम बना के तैयार करेंगे वो ना ज़्यादा हार्ड होगा ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा, मीडियम से आपने डो बना लेना है। तो डो इसका रेडी हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से राइज़ हो जाए। तो इधर मैं इसको क्लिन से कवर कर रही हूँ। और अब हम इसकी बना लेते हैं टॉपिंग। के लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे 250 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने क्यूब्स में कट करके रखा है, छोटे क्यूब्स में कट किया था। इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे और इसके बाद मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी जीरा पाउडर 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। चिकन को आप मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्का सा पका लेंगे इसको। तो देखिए चिकन को मैंने पका लिया, चंद सेकंड के लिए बस पकाया था मसालों के साथ। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हॉट सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। विनेगर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर। मेरे पास इधर डार्क सोया सॉस है इसलिए मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास सिंपल वाला सोया सॉस है, लाइट सोया सॉस है, तो आप लोग 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी 1/4 कप और इसके बाद इसको कुक करेंगे। पानी को बस ड्राई होने तक ही कुक करेंगे, इतने में हमारी चिकन जो है वो अच्छे से गल जाएगी। तो इसको 10 मिनट लगे थे ड्राई होने में और चिकन हमारी अच्छे से गल गई है। और अब यहाँ पर हम डो को देख लेते हैं। तो तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है इसको रखे हुए, तो अच्छे से राइज़ हो गया है। अब क्या करेंगे, काउंटर टॉप पे हमने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेना है और इस मैदे के ऊपर हम निकाल लेंगे इस डो को, ताकि काउंटर टॉप के साथ ये चिपके नहीं। अब थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर डस्ट करेंगे और इसको हल्का सा हम नीड कर लेंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में नीड नहीं किया था। तो बस आपने हल्का सा इसको नीड कर लेना है, ताकि डो जो है हमारा सिल्की स्मूथ हो जाए। तो देखिए डो हमारा इधर रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपने इसको बड़ा सा बेल लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है आपने इसको। तकरीबन 1/4 इंच के बराबर होना चाहिए डो। अब इसके बाद आप कोई भी राउंड कटर ले लीजिएगा। यहाँ पर ये मेरे पास मग्गा था, मैंने उसी से कट कर लिया है। कोई भी प्याली या कटोरी ले सकते हैं राउंड साइज़ की, या जिस साइज़ की आप पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं उस साइज़ की आप कटोरी ले लीजिएगा। तो देखिए इतना मोटा मैंने रखा है, इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी। और जो ये डो बचा है इसका, उसको दोबारा से शेप देंगे, दोबारा से बेल के बाकी भी हम कट कर लेंगे।
यहाँ पर मैंने बेकिंग ट्रे में बटर पेपर लगा दिया था और इसके ऊपर पिज़्ज़ा बेस जो है उसको सेट कर लिया है। अब इसके बाद इसके ऊपर हम लगा लेंगे पिज़्ज़ा सॉस। कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं इसको। अब इसके बाद हम चीज़ रख देंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ, तो ये भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद चिकन की जो हमने मज़ेदार सी फिलिंग बनाई थी वो हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। और उसके बाद थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, थोड़े से टमाटर और ऑलिव्स ऐड करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, वेजिटेबल्स ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। और थोड़ा सा चीज़ ऐड करेंगे टॉप पे। उसके बाद हम ऑलिव्स लगा देंगे इसके ऊपर। फिर थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। और इसी तरीके से मैं सारे पिज़्ज़ा को रेडी कर दूंगी। और मैंने ओवन रख दिया था प्री हीट करने के लिए, तकरीबन 10 मिनट पहले रखा था 180 डिग्री पे। और इसको हम बेक करेंगे 30 to 35 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं पैन में जो हमने पिज़्ज़ा बनाने हैं तो वो किस तरह से बनाने हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है और अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं की है। इसके ऊपर मैंने बटर पेपर रख दिया है ताकि पिज़्ज़ा जो है स्टिक ना हो और इसकी बेस डले नहीं। ये लगाने से क्या होगा, आपका पिज़्ज़ा थोड़ा सा सिक्योर हो जाएगा, नीचे से बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। तो देखें, इसको मैं बटर पेपर लगा दिया है। अब इसको मैं ग्रीस कर रही हूँ अच्छे से। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो पिज़्ज़ा हमने रेडी करे थे वो रख देंगे, पिज़्ज़ा बेस रखेंगे। और ये थोड़े से राइस हो गए हैं। अब इसके बाद इसको उसी तरह से असेंबल करेंगे। पहले हम पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे, चीज़ ऐड करेंगे इसके ऊपर। उसके बाद हम चिकन ऐड करेंगे, फिर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे इसके ऊपर। और फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ और ऐड करके थोड़ी सी इसके ऊपर हम ऑलिव्स लगा देंगे और ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे और इसको बेक करने के लिए रख देंगे लो मीडियम फ्लेम पे 30 to 35 मिनट्स के लिए। अच्छा, इसको मैंने प्री हीट नहीं किया था, इसको प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पिज़्ज़ा रखेंगे तभी आपने इसमें फ्लेम ऑन करनी है। तो देखें 30 मिनट्स में बहुत अच्छे बेक होकर रेडी हो गए थे। और इसको चेक करने का तरीका ये, आप नीचे से चेक कर लीजिएगा, इसकी ब्रेड अच्छे से राइज़ हो चुकी होगी और नीचे अच्छा सा कलर आ चुका होगा। तो देखिए रेडी हो गए हैं और हमारे ओवन वाले पिज़्ज़ा भी रेडी हो गए हैं। बस दोनों में ये फ़र्क होता है कि इसमें ज़रा सा अच्छा कलर आ जाता है और बेक तो दोनों में ही बहुत अच्छे से हो जाता है। उससे बस कलर नहीं आता लेकिन बेक तो हो जाता है। तो दोनों में ही आपका काम अच्छे से हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है आपके पास ओवन हो तभी आप ये बना सकते हैं, बगैर ओवन के भी आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो देखिए, मैं इधर आपको इसकी ब्रेड दिखाई थी कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ पैन वाले पिज़्ज़ा का रिज़ल्ट। देखिए कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। तो इसी तरह से आप टिप्स वगैरह को फॉलो कीजिएगा जिस तरह से मैंने बताया, तो आपका भी पिज़्ज़ा बहुत अच्छे से बन के तैयार होगा। और देखिए कितना अच्छा बिल्कुल परफेक्ट बनता है ये पिज़्ज़ा, टेस्ट में बहुत ही लाजवाब होता है। इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। यहाँ पर मैं आपको पिज़्ज़ा को पैक करना बता रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के अपने बच्चों के लिए रखना चाहते हैं तो किस तरह से रख सकते हैं। और फ्रीज़र में आपने इसको फ्रीज़ करना होगा, तो आपने क्लिन ले लेनी है और उसके अंदर आपने इस पिज़्ज़ा को पैक करना है। लेकिन उससे पहले आपने इसको ठंडा करना है रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद इसको पैक कीजिएगा। तो आप चाहें तो इसको बाद में माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं या फिर ओवन में भी गर्म करके बाद में इसको सर्व कर सकते हैं। जैसे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं या फिर आपके घर में कोई पार्टी है, काम ज़्यादा है, तो आप पहले से बना के इसको रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप पैक करके इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र के अंदर। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।